अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहिल अत्क़िया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी क़दर, जनाब सदर मजलिस, स्टेज पर मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत तलबा इस्लाम गुजरांवाला के हमारे मुहतरम दोस्तों, आज की हमारी ये नशिस्त बड़ी मुबारक नशिस्त है, बड़ी बाबरकत नशिस्त है, इस हवाले से कि हम इस नशिस्त में एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके किरदार को, उनके फ़िक्र को, कि अगर हकीकत में वो शख्सियत हमें समझ में आ जाए तो आप यकीन जानिए कि इंसान के अपने अंदर एक आग पैदा हो जाए, एक वलवला उसे मिल जाए, एक ऐसा वलवला जो फिर उसे किसी वक्त भी चैन नहीं रहने देगा। शेखुल हिंद हमने समझा है कि जैसे एक शख्स ने 8 साल दारुल देवबंद में पढ़ा और पढ़ने के बाद एक आलिम बना और उसी तरह फारिग तहसील हुआ, जैसे नऊज़ुबिल्लाह हम और आप फारिग तहसील हो गए। शेखुल हिंद ये नहीं है। बड़ा एक अलमिया है कि जब हम अपने आप को तहरीक देवबंद से वाबस्ता करते हैं, हजरत शेखुल हिंद का नाम लेवा करार देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बुनियादी जो हक़ाइक़ हैं, उनकी जो अफ़कार की फ़िक्र की जो बुनियादी पहलू हैं, अगर उससे भी हम वाकिफ़ ना हों तो फिर यकीनन हमारे लिए बड़े सदमे की और बड़े अफसोस की बात है। अगर हम इसको समझना चाहें कि तहरीक देवबंद जब शुरू हुई तो उस तहरीक का अगर कोई शख्सियत जामे निशान बन सकती है, जामे अलामत बन सकती है, जिसमें वो पूरी तहरीक अपने तमाम मज़ाहिर के साथ किसी एक शख्सियत के अंदर जमा हो गई है, तो वो शख्सियत दारुल देवबंद के उस पहले तालिब इल्म का नाम है जिसे हम हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के नाम से जानते हैं। वो भी इसी तरह दर्स व तदरीस करते रहे जैसे हम करते हैं, वो भी इसी तरह इल्म के साथ वाबस्ता रहे, किताबों से उनका ताल्लुक था, तसव्वुफ से उनका ताल्लुक था। दीनी जिंदगी के जितने मज़ाहिर आज की दुनिया में आपको दिखाई देते हैं, उनमें से हर पहलू अपने पूरे तकमील के साथ, अपने मुकम्मल जुज़ियात के साथ हज़रत शेखुल हिंद की ज़िंदगी में मौजूद थे। वो सूफ़ी भी थे। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने तसव्वुफ के असबाक किए और फिर हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि इनके असबाक मुकम्मल हो गए हैं, अब आप इन्हें इजाज़त और खिलाफत से सरफराज फरमाएं। तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की तजवीज़ पर हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत अता फरमाई। फिर उसके बाद इल्म से भी उनका उतना ही ताल्लुक था जो किताबों से ताल्लुक रखते हैं। जो इल्म से वाबस्ता है उन्हें मालूम है कि तफसील के साथ गुफ्तगू करना आसान होता है और ईजाज में इख्तिसार के साथ तमाम मालूमात को जमा करके एक जगह पर उसका जामे जवाब तैयार करना मुश्किल होता है।
और इसलिए हज़रत मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत शेखुल हिंद का दर्स का अंदाज ये था कि आपके सामने किताब की इबारत पढ़ी जा रही होती थी, सही बुखारी भी और जामे तिर्मिज़ी भी, और आप उस इबारत पर अक्सर औकात कोई तबसरा नहीं करते थे। अगर कोई पूछ लेता था तो उसका जवाब दे लेते थे, वरना अगर किसी चीज़ पर बहस करते भी थे तो वो इंतहाई मुख्तसर होती थी। और जिसने मुतव्वलात सारी बड़ी बड़ी लंबी अबहास पढ़ी हुई होती थी, उन्हें एहसास होता था कि अब हम जिस शख्सियत के पास सामने बैठे हैं, ये उन सारे मुतव्वलात का इख्तिसार हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ये शेखुल हिंद की इल्मी शान थी। और अजीब बात यह है कि दुनिया की तारीख में ये कहा जाता है कि वो कौन सा उस्ताद है जिसके शागिर्द दुनिया में नामवर हुए हैं। तो दुनिया में अगर आप मिसालें तलाश करें, किसी का एक शागिर्द नामवर हो जाए, किसी के 2 नामवर हो जाएं, ये मिसालें तो मिलती हैं, लेकिन कोई ऐसा बाकमाल उस्ताद हो कि जिसकी पूरी सफ बाकमाल लोगों की निकल आए, इनमें आपको अगर मिलेंगे तो इस्लामी तारीख में सबसे पहले इसमें नाम आएगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मोहम्मद को देख लें, इमाम अबू यूसुफ को देख लें, हसन बिन ज़ियाद को देख लें, इमाम ज़ुफर को देख लें, और देखते चले जाएं। हर शख्सियत को हर एक जर्रा अपनी जगह पर आफताब की हैसियत रखता है। फिर उसके बाद मुअर्रिखीन तस्करा करते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनके शागिर्दों में इमाम इब्न कसीर हैं, इब्न क़य्यिम हैं, और नाम लेते चले लंबी फहरिस्त, और सब अपने अपने दौर के बड़े बड़े नाम के हामिल शख्सियात। लेकिन दूसरी तरफ आप आ जाएं, एक सदी कबल आप हिंदुस्तान में आए, दारुल उलूम देवबंद में पहुंचे, तो यहाँ आपको हजरत शेखुल हिंद मिलेंगे, जिनके शागिर्दों में कभी अल्लामा अनवर शाह मिलेंगे, कभी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मिलेंगे, कभी हुसैन अहमद मदनी मिलेंगे, कभी उबैदुल्लाह सिंधी मिलेंगे, कभी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मिलेंगे, और नाम लेते चले जाइए, लंबी फहरिस्त। मौलाना एजाज अली मिलेंगे, मौलाना फ़खरुल हसन मिलेंगे, ये सारे, मौलाना गुलाम रसूल खान मिलेंगे। ये सारी एक लंबी फहरिस्त है उनके उन शागिर्दों की जिन्होंने बराह रास्त इस्तिफादा किया। और मालूम ऐसा होता है कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के अंदर जो औसाफ थे, उनमें से हर शागिर्द उनमें से किसी एक वस्फ का कामिल तौर पर इजहार था। वो हज़रत शेखुल हिंद की शख्सियत का एक जुज़ है, और वो जुज़ हज़रत शेखुल हिंद की ज़िंदगी के उस पहलू को नुमाया कर रहा है। अगर उनकी सिफत इल्म को देखें तो अल्लामा अनवर शाह उसे नुमाया करते हैं, अगर उनकी सिफत दावत को देखें तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह उसे नुमाया करते हैं, अगर उनकी मुजाहिदाना खिदमात और अल्लाह की ज़ात में फ़ना फिल्लाह को देखें तो हज़रत मदनी उसे नुमाया करते हुए दिखाई देते हैं, अगर उनकी सियासत और तदब्बुर को देखें तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह इस पहलू को नुमाया करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो इन सारी शख्सियतों को अगर एक में देखना हो तो वो शेखुल हिंद है, और शेखुल हिंद की ज़िंदगी के अगर हर पहलू को देखना हो तो उनके ये तमाम शागिर्द हैं जो उनकी ज़िंदगी के एक एक पहलू को नुमाया करते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर इसके बाद आप देखें हज़रत शेखुल हिंद का फैज़ कहाँ से चला और कहां तक पहुंचा है। आप उनकी सियासी जिंदगी पर आ जाए, अमली एतबार से अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि हज़रत शेखुल हिंद अपनी सियासी जिंदगी की तरफ अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में आए। इससे पहले वो मसरूफ थे किसमें? पढ़ने में, पढ़ाने में, तदरीस में, तालीम में, तसव्वुफ में, असबाक में, इन सारी चीज़ों में। लेकिन हकीकत यह है कि हज़रत शेखुल हिंद अव्वल रोज से ही अपनी ज़िंदगी के पहले दिन से अपनी तमाम पहलुओं को और अपने उस मिशन को भी साथ लेकर चल रहे थे, जिस मिशन पर आखिर में वो गिरफ्तार भी हुए और जिस पर उन्हें माल्टा जाना पड़ा।
अंग्रेज के लिए वो एक बरहना तलवार थी। और इस कदर हजरत हमारे बुजुर्गों में एतदाल किस तरह का था। एक जमाने में हजरत शेखुल हिंद के पास फतवा आया किस अंग्रेजों के खिलाफ कि हजरत आपकी इस बारे में क्या राय है। फरमाया कि मैं अंग्रेज के बारे में सख्त हूं, मेरी राय में एतदाल नहीं होगा, लिहाजा आप मेरे फलां शागिर्द के पास चले जाएं, उससे जाकर फतवा ले लें, वो आपको मुअतदिल राय दे सकेगा। मैं अंग्रेज के बारे में उसको बर्दाश्त करने के लिए भी इस बर्रे सगीर में तैयार नहीं हूँ। इसलिए फतवे की ज़बान चूँकि ऐसी है कि जिसमें आपने अल्लाह के हुक्म को वाज़ेह करना होता है और उसके लिए एतदाल शर्त है, और मैं अपने लिए अपने अंदर अंग्रेज के लिए एतदाल नहीं पाता, लिहाजा आप किसी और के पास चले जाएं। ये शेखुल हिंद थे जिनके पास फतवा आता है तो वो इनकार कर देते हैं। एक और जगह भी उन्होंने इनकार किया। वो कब इनकार किया उन्होंने? जब उनके पास उसी अंग्रेज के हक में फतवा देने को कहा गया उन्हें। जब वो सऊदिया पहुंच चुके हैं, हिजाज मुकद्दस में मौजूद हैं और वहाँ के उलमाए किराम खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ और वहाँ के जो शरीफ मक्का था उसके हक में फतवा दे रहे हैं। खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की दावत दी जा रही थी। हजरत शेखुल हिंद से कहा गया आप भी इस पर साइन कर दें, दस्तखत कर दें तो आपको छोड़ दें, कुछ नहीं कहेंगे। तो हजरत शेखुल हिंद उस फतवे पर दस्तखत नहीं करते, इनकार कर देते हैं। और उनका वो इनकार हमारी आज़ादी पर मुंतज हुआ है, अंग्रेज के बर्रे सगीर से निकलने पर मुंतज हुआ है। वो इनकार न होता तो न मालूम आज इस इलाके के लोगों की किस्मत क्या होती। मुझे याद है अभी 2011 और 12 में जमात ने फैसला किया कि हम इस साल को शेखुल हिंद के साल के उन्वान से मनाएंगे, और उसकी मुनासबत ये तलाश की गई कि ये साल था 1333 का, 1433 का। अब तो उसको 12 साल गुजर चुके हैं। 1433 के साल को जमात ने तय किया कि यह हमारा शेखुल हिंद का साल होगा। और वजह उसकी ये थी कि तहरीक रेशमी रुमाल के ज़िमन में हजरत शेखुल हिंद जब सफ़र करके हिजाज मुकद्दस जाते हैं अपनी तहरीक को अगले मरहले पर ले जाने के लिए, तो वो था 1333। तो रेशमी रुमाल की उस तहरीक को 100 साल मुकम्मल हो रहे थे। तो जमात ने फैसला किया कि हम हजरत शेखुल हिंद का साल बनाते हैं। और आप इस हवाले से भी देखें कि ये राय किसकी थी। अजीब बात है, हमें उस मजलिस में शिरकत का मौका मिला। ये राय दी हजरत कायद जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब मद्दजल्लुल आली। इसी ज़िमन में हमें उसी साल हमने फैसला किया, शेखुल हिंद एकेडमी एक बनाई गई। उसमें हमारे बरादर मुकर्रम मौलाना हाफिज नसीर अहमद हरार साहब भी थे, मैं भी शरीक था, और बहुत सारे हजरात थे। तो फैसला हुआ कि हम एक सेमिनार करते हैं शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से। लाहौर में सेमिनार रखा गया। हजरत कायद मोहतरम खुद तशरीफ लाए, हजरत मौलाना जाहिद राशिदी साहब भी तशरीफ लाए, दीगर अकाबिर भी। तो उसी साल अल्लाह ताला ने हज बैतुल्लाह का मौका इनायत फरमाया। वहाँ हिंदुस्तान के हमारे जो सदर हैं जमीयत उलमा हिंद के हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातुहुम, उनसे मुलाकात हुई। तो मिना में हम बैठे थे, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि हजरत हम इस वक्त हजरत शेखुल हिंद का साल मना रहे हैं पाकिस्तान में। तो हजरत का अगला सवाल ये था कि किस मुनासबत से आप शेखुल हिंद का साल मना रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया कि
जनाब प्रोफेसर अमजद अली शाकिर साहब हमारे मुहतरम तशरीफ ले आए हैं। तो मैंने अर्ज किया कि 1800 के रेशमी रुमाल की उस तहरीक को हिजरी के एतबार से अगर देखें तो उसे 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं और इस मौके पर जमात ने फैसला किया है कि हमें यह साल पूरा शेखुल हिंद का साल मनाएंगे। तो मौलाना महमूद असद मदनी दामद बरकात हम क्या फरमाते हैं इसके बाद, आपकी तवज्जो है? तो मौलाना महमूद असद मदनी फरमाने लगे कि ये बात हमारे जहन में क्यों नहीं आई, आप लोगों ने फैसला पहले कर लिया और बाद में फिर 2013 में जाकर हिंदुस्तान में भी जमीयत उलमा ने यह फैसला किया कि हम भी इस साल को शेखुल हिंद का साल मनाएंगे। और उसके सिलसिले में अमन आलम कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, एक बहुत बड़ी, जिसमें पाकिस्तान से भी हमारी क़यादत शरीक हुई, हिंदुस्तान और बांग्लादेश तक से अकाबिर उलमा तशरीफ लाए, पूरे बर्र सगीर से और पूरे इस एशिया से। तो हजरत शेखुल हिंद हमारी तहरीक का, हमारी जमात का और हमारी फिक्र का अगर शख्सी एतबार से देखा जाए तो वो हमारी पूरी तहरीक का उन्वान है। और यकीनन बड़ी जरूरत है कि हम अपने बुजुर्गों से, अपने अकाबिर से अपने नौजवानों को मुतारफ भी करवाएं, उन्हें बताएं कि उनकी तहरीकी जिंदगी क्या थी। अभी हजरत मौलाना फजल हादी साहब जिक्र कर रहे थे कि हम मुसल्लह तहरीक से, पुरअमन और तशद्दुद से पाक तहरीक की तरफ आए हैं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि ये फैसला हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने किया हालात के तकाजे के तहत, जमाने का, वक्त का तकाजा यही था। तो अगर हजरत शेखुल हिंद अपने अहद में अपने जमाने और वक्त के तकाजे को समझते हैं और इतनी बड़ी तहरीक का एक नया मोड़ दे देते हैं उसको, और उसे फिर पूरा तबका दिल से कबूल भी कर लेता है, तो इसका माना यह है कि आलिम रब्बानी की अलामत यह है कि वो अपने ज़माने और हालात से वाकिफ होता है और अपने वक्त के तकाजे को कभी नजरअंदाज नहीं करता। आज भी अगर हमारे सामने वक्त का कोई तकाजा आता है तो हम सिर्फ ये कहकर कि ये तो फलां की सोच है, फलां का नजरिया है, ये कहकर हम वक्त के तकाजों को टाल नहीं सकते। और याद रखिए, जब कोई कौम किसी जमाने के हालात के तकाजे को टालती है तो फिर वो खुद पीछे रह जाती है, वक्त आगे निकल जाता है। इसलिए इन पहलुओं से भी हमें हजरत शेखुल हिंद की तहरीक का जायजा लेना चाहिए, और इस एतबार से भी कि हजरत शेखुल हिंद हमारे लिए रहबर हैं इस मामले में भी कि उन्होंने मुआशरे की उन कुव्वतों को जो मजहब और दीन से कटी हुई थी, आप उनकी तहरीक को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द सिर्फ उलमा को जमा नहीं किया। वो अलीगढ़ में भी आपको नजर आते हैं, वो जामिया मिल्लिया में भी आपको नजर आते हैं, वो अलीगढ़ के लोगों की तदरीस के लिए मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को भेजते हैं, वो उन्हें जाकर दिल्ली में बिठाते हैं और उनकी उस दौर के बड़े लोगों के साथ, उस दौर की हिंदुस्तान की क़यादत के साथ मुलाकातें भी करवाते हैं। तो गोया जब आप तहरीकी ज़रूरत से वाबस्ता हों तो फिर आप मुक़य्यद रहकर एक माहौल में नहीं रह सकते। उसके लिए आपको हज़रत शेखुल हिंद की फ़िक्र इख्तियार करनी होगी और मुआशरे के हर तबके तक अपनी रसाई पैदा करनी होगी। आज जब PDM बना तो लोग ये कहते थे कि क्या ज़रूरत है सेकुलर जमातों से मिलने की, हमारे साथी भी यही कहते थे। तो जब आप शेखुल हिंद के नज़रिए से वाकिफ होंगे तो फिर आप जमीयत उलमा की पॉलिसियों को समझने की सलाहियत भी रखते हो। अल्लाह ताला हमें इस सफ़र को आगे बढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। और हमारे जो हजरात यहाँ मौजूद हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हज़रत शेखुल हिंद के दस्तरखान से अपना फैज़ नसीब फरमाए और उन्हें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इन कलिमात को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर में मैं जमीयत तलबा इस्लाम ज़िला गुजरांवाला का और बज़्म शेखुल हिंद का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यह मौका इनायत फरमाया। हमारे भाई मौलाना खुर्रम शहजाद साहब, अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर नसीब फरमाए।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे हमारे मेहमान मुकर्रम कायद पंजाब हज़रत मौलाना हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब, जो आप हज़रात के सामने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीकात और इनकी खिदमात पर मुफस्सल तरीक़े से रोशनी जो है वो आपके सामने फरमा रहे थे। इसके बाद मैं अपने मेहमान मुकर्रम दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़, इल्मी दुनिया का बड़ा नाम मोहतरम जनाब प्रोफेसर अमजद अली शाकिर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इजहार फरमाए। इससे पहले उस्ताद मोहतरम मौलाना फजल हादी साहब उनको अपना लिखा हुआ मंजूम कलाम पेश करेंगे। मैं मुफ्ती जमील साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो उनको अपना मंजूमा पेश फरमाए। तशरीफ लाते हैं और आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हज़रात मुकर्रम उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ अर्ज़ करना ये एक ज़िम्मेदारी भी है और ये रब करीम की अता भी है। और इस अता के पीछे उन असातिज़ा की दुआएं और उनकी तालीम का असर है कि मैं उलमा की इस महफ़िल में कुछ बातें अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ईसा खां रहमहुल्लाह, उनसे मैंने बहुत इस्तिफ़ादा किया, मेरे उस्ताद मुकर्रम हैं। तो वो यहाँ नुसरतुल उलूम में पढ़ाते थे, उनके असातिज़ा का शहर है, तो ये बुज़ुर्गों और असातिज़ा का शहर है। तो मैं इसको अपनी सादत समझता हूँ कि मैं अपने असातिज़ा के शहर में कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ और ये उन्हीं का फैज़ान है। हज़रात गिरामी, मैं तहकीक के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा कि हज़रत शेखुल हिंद को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें किन सवालों का सामना करना पड़ेगा। तहकीक में 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि मेरा उन्वान क्या है, ये वाज़े करना पड़ता है, डेफिनेट बनाना पड़ता है, यकीनी बनाना पड़ता है कि मेरा उन्वान क्या है। दूसरा, मैं क्यों इस उन्वान पे बात करना चाहता हूँ, ये क्यों इस उन्वान पे तहकीक करना चाहता हूँ। और तीसरा ये कि मैं तहकीक कैसे कर सकता हूँ। ये 3 सवाल हैं। तो हमारा उन्वान क्या है। हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह एक बड़ी अजीम हस्ती हैं। वो मुहद्दिस भी थे, वो उस्ताद भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, वो मुतकल्लिम भी थे, वो फ़क़ीह भी थे। उनकी ज़िंदगी बड़ी वसी है। उनकी तहरीरें देखें, उनकी तसानीफ़ देखें। और दिलचस्प बात यह कि ये उनके शोबे अलग अलग नहीं थे, ये सारे शोबे जो हैं वो एक उनकी शख्सियत में एकमिक हो गए थे। और उसके साथ एक बड़ी चीज़ जो उनकी शख्सियत में थी वो उनका तसव्वुफ़, वो दिल जिंदा रखते थे, वो ज़ाकिर शागिर थे, वो ज़ाहिद व आबिद थे और नतीजतन वो एक बड़े शेख थे। तो उनकी शख्सियत इतनी वसी, इतनी मुतनव्वा खुसूसियात की हामिल थी कि उन्हें पढ़ने के लिए हमें उन्वान अपना मुकर्रर करना पड़ेगा कि हजरत को हम बतौर मुफस्सिर पढ़े तो फिर और तरह तहकीक होगी, हम उन्हें बतौर मुतकल्लिम पढ़े तो फिर और तरह तहकीक होगी, बतौर फ़क़ीह के पढ़ेंगे तो फिर और तरह के सवालात सामने होंगे हमारे, बतौर मुहद्दिस के पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने अबू दाऊद शरीफ मुदव्वन की तराजमे बुखारी पर उन्होंने क्या दादे तहकीक दी। कमाल का उनका काम। आज जो मौजू हमारे सामने है वो मौजू है कौमी रहनुमा के तौर पर उनका क्या किरदार था, क्या उनके मकासिद थे, क्या काम कर रहे थे। ये है उन्वान हमारा बतौर कौमी रहनुमा, बतौर मिल्ली रहनुमा।
अच्छा, ये उन्वान हमने एक डिफाइन कर लिया, तय कर लिया कि बतौर मिली रहनुमा के हम उन्हें पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, अब उन्हें क्यों पढ़ना चाहते हैं? अगला सवाल ये, क्या तो का जवाब तो आ गया, अब क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्यों? इसलिए कि हमारे मसाइल वो सारे के सारे आज भी हैं जो हजरत शेख के जमाने में मौजूद थे, और उसमें कुछ और मसाइल शामिल हो गए, और उस वक्त जिंदगी जितनी उलझी हुई थी उतनी क्या उससे ज्यादा उलझी हुई है आज। हमारे बहुत सारे दोस्त परेशान होते हैं कि मुसलमान इतने ममालिक हैं, उनके हुक्मरान इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं करते। हमारे मुल्क में इसराइल के खिलाफ बात करने को मुश्किल महसूस कर रहे हैं लोग, लेकिन वो असल मसले की तरफ नहीं जाते। वो ये तो कहते हैं जी इतने मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमान ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन असल सवाल को एड्रेस नहीं करना चाहते। असल सवाल को हजरत शेखुल हिंद ने एड्रेस किया। असल सवाल क्या है भाई? 54 या 56 या 58 मुसलमान ममालिक हैं, तो उनसे तो यूरोप में ज्यादा बुलंद आवाजी से एहतजाज हो रहा है। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर ज्यादा मजमा था, लोगों ने ज्यादा शोर मचाया। ज्यूज जो हैं अमेरिका और यूरोप में अपने लिए मुश्किल महसूस कर रहे हैं कि लोग नफरत करते हैं, उनके मुंह पे थूकते हैं। ये नफरत उन्हें मुसलमान मुल्कों में नजर नहीं आती। क्यों? हम इस पर रोते धोते हैं, हुक्मरानों को गालियां देते हैं, और फिर अगला जवाब हमारा ये होता है काश एक सलाहुद्दीन अयूबी आ जाए। ओ भाई, सलाहुद्दीन अयूबी की जरूरत नहीं है। सलाहुद्दीन अयूबी ऐसे नहीं पैदा होते। असल सवाल यह है कि मुसलमान मुल्क जो बज़ाहिर आजाद है, वाकई आजाद है या गिरवी है? हजरत शेखुल हिंद के जमाने में यह बात क्लियर थी कि हिंदुस्तान आजाद नहीं, एक गुलाम मुल्क है। आज ये बात उलझ गई है। उस वक्त क्लियर थी, वाज़ेह थी, आज उलझ गई है। अच्छा, अंग्रेजों के आना जो है वो बड़ा अजीबोगरीब था। उससे पहले भी फातिहीन आते थे दूसरे ममालिक से, बस सेंट्रल एशिया से आते थे फातिहीन, और आके हुकूमत कायम करते थे। तो अंग्रेज आ गए, ये बात तो रवायती हो गई। लेकिन अगली बात गैर रवायती थी कि उनका मजहब और था, यहाँ के लोगों का मजहब और था। और उससे अगली बात गैर रवायती ये थी कि फातिहीन आते थे, फिर वो यहाँ बर्रे सगीर के हो जाते थे और यहाँ के लोगों के लिए काम करते थे। और ये फातिहीन वो थे, जब आए तो जीडीपी में हिंदुस्तान का हिस्सा 25% था। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो हिंदुस्तान के जीडीपी में, दुनिया के जीडीपी में हिंदुस्तान का हिस्सा 3% था। 25% से 3% तक लाने वाले अंग्रेज थे। और इसकी तफसील पढ़नी हो तो मैं एक किताब आपको बता देता हूँ, उससे ज्यादा अच्छी तफसील आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो है नक्शे हयात, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने लिखी थी कि 25% जीडीपी, दुनिया की जीडीपी में 25% हिस्से वाला 3% पे कैसे पहुंचा, उसके लिए निसाबी किताब समझ लें नक्शे हयात। अब अगली बात यह है कि हजरत शेखुल हिंद के अलावा भी लोग थे। कुछ लोगों ने अंग्रेजों की आमद के बाद जो तब्दीलियां हुई उन्हें पता ही नहीं चला। वो जैसे दरवाजा बंद करके बैठे थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, लिहाजा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, ये कह के फारिग होगा। अब एक सूरत हाल थी 1857 से 1863 तक, और 1863 के बाद हमारे उलमा ने ये तरीकेकार तय किया कि अब हम जंग नहीं लड़ सकते अंग्रेज से, तो तंजीम साजी का काम शुरू कर दिया, तरबियत का काम शुरू कर दिया, तालीम का काम शुरू कर दिया। 1909 के बाद दुनिया बदल रही थी
और इसको महसूस किया हजरत शेखुल हिंद। 1909 के बाद जंग की सूरत हाल बन रही थी। अब पहली जंग अजीम से पहले हजरत शेखुल हिंद ने खिलाफत तुर्किया और दूसरे मुसलमान ममालिक के ताउन से आज़ादी की तहरीक शुरू की, आज़ादी की एक स्कीम शुरू की, एक प्लानिंग की, और वो नाकाम हो गई। उसकी कई वजूह हैं। अच्छा, अब वो जेल में चले गए, और जेल काटना ये आज की जेल नहीं थी। माल्टा समझते हैं कि कौन सा जगह है? बर्रे सगीर एक गर्म खित्ता है, और गर्म खित्ते का बंदा, गर्म खित्ते का शख्स माल्टा के ठंडे मुल्क में बुढ़ापे में 5 साल जेल काट के आए। किस लिए? कि उन्होंने ये वाजे कर, उन्हें पता चल गया था कि अंग्रेजों की जो आमरीयत है, उनकी जो हुकूमत है, ये इदारा जाती बुनियादों पे काम कर रही है, और ये अपने ऐसे तबकात पैदा कर रही है जो यहां के लोगों को सालों नहीं सदियों भी गुलाम रख सकेंगे। और वो हुक्मरान तबकात को कॉलोनियल तबकात आप कह सकते हैं। अंग्रेजों ने जागीरदार बनाया, कॉलोनियल तबका। अंग्रेजों ने ब्यूरोक्रेसी बनाई, कॉलोनियल। एजुकेशन दी, कॉलोनियल। कॉलोनियल एक फिक्र का नाम है, एक अमल का नाम है, एक तरतीब का नाम है। इस पे पढ़ना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं है कि जैसे 17वीं सदी में फातिहीन आते थे चले जाते थे या हुकूमत करते थे। वो अफराद की हुकूमत थी। अंग्रेज आए तो इदारों को की हुकूमत शुरू हो गई। अब इदारा और फर्द का क्या रोल है, एक मिसाल से मैं अर्ज कर देता हूं। इस वक्त बरतानिया में जो हुक्मरान है वो हिंदुस्तानी निजात है। उन्होंने क्यों बना लिया उसको हुक्मरान? वजीर आजम क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उनके इदारे इतने मजबूत हैं कि फर्द का उसमें रोल ही मिनिमम हो गया। मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मैं आज रिटायर होता हूं, सुबह कॉलेज वैसे ही चलेगा। तो इसी तरह अंग्रेज जुल्म के इदारे बना गया। उन्हें पता था ये जुल्म के इदारे हमारे जाने के बाद वैसे ही जालिम रहेंगे। अंग्रेजों ने उन्हें हुकूमत करने के लिए आलाकार बनाया था। आज भी आलाकार, आज भी वो आलमी इंपीरियलिज्म के लिए काम कर रहे हैं। अब सफ़े वाज़ेह हो जाती हैं कि हजरत शेखुल हिंद इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़े थे और कुछ लोग इंपीरियलिज्म के साथ खड़े थे। दो ग्रोह बन गए, इंपीरियलिज्म के मुखालिफ, इंपीरियलिज्म के हामी। सर सैयद कॉलोनियलिज्म के नजरिया साथ थे, इंपीरियलिज्म की हामी थी। तो बहुत सारे बुजुर्ग जो बज़ाहिर अकीदत तो एहतराम का ताल्लुक रखते हों शायद हजरत शेखुल हिंद से, मगर वो कॉलोनियलिज्म के मामले में सर सैयद के साथ खड़े थे। यहां वाज़ेह होना चाहिए। तो ये बात, अगर एक साहब लाहौर में थे, दर्से कुरान दिया करते थे, तो उनकी कोई बाकायदा तालीम तो खास नहीं थी, तकरीर करने को उन्हें बहुत ढंग था। तो उन्होंने यूं ही कह दिया कि मैं हजरत शेखुल हिंद का जानशीन। तो मुझे बहुत हंसी आती थी। तो मैंने ये सोचता था कि ये बंदा इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक जुमला नहीं कहता और हजरत शेखुल हिंद का जानशीन बनता है। इंपीरियलिज्म के खिलाफ कौन कहां खड़ा है? इत्तेहाद आलम इस्लाम के जितने मर्जी कोई नारे लगाए, कौमी आजादी के लिए जब कोई बंदा जदोजहद करेगा तो वो जेल जाएगा। इत्तेहाद आलम इस्लाम के नारे लगाकर जेल नहीं जाते, इनाम पाता है। उनको जो इत्तेहाद आलम इस्लाम के नारे लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, तकरीरें करते हैं, उनको अवार्ड मिलते हैं इंपीरियलिज्म के गुलामों की तरफ से। और जो कौमी आज़ादी की बात करते हैं, जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, वो फिर माल्टा जाते हैं। अब माल्टा जाने का हर किसी में हौसला नहीं। अब अगला सवाल ये है,
मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में क्यों का जवाब दे दिया कि हमारे मसाइल जो हैं हज़रत शेखुल हिंद के साथ दौर से मिलते जुलते हैं, और हज़रत शेखुल हिंद हमारे मसाइल में हमें रहनुमाई कर सकते हैं कि हम किधर खड़े हैं। उनकी ज़िंदगी बड़ी वाज़ेह है कि वो हमें वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि हम किधर खड़े हैं और वो खुद किधर खड़े हैं। तो इसलिए हम हज़रत शेखुल हिंद को अपनी कौमी ज़िंदगी में अपनी समते किरदार का तयन करने के लिए उन्हें पढ़ें, और ज़रूर पढ़ें, वरना हमें समत का पता नहीं चलेगा। अब अगला सवाल है कि हम कैसे पढ़ें। एक होती है इनकलाबी जमात, एक होती है इंतखाबी जमात। मिसाल के तौर पर आज की किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप जानना चाहते हैं तो उनका दस्तूर मौजूद है, उनका मंशूर मौजूद है, उनके लीडर्स की तकरीरें मौजूद हैं, उनके पैम्फलेट मौजूद हैं, किताबचे मौजूद हैं, वो बता देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। मगर इनकलाबी जमातें बताया नहीं करती। हज़रत शेखुल हिंद क्या वो किताब लिख सकते थे कि हम अंग्रेज से खिलाफ जंग लड़ रहे हैं? क्या वो लिख सकते थे? ये क्या उस वक्त मुमकिन था? तो हज़रत शेखुल हिंद के इस मंसूबे को हम कैसे जानेंगे? हज़रत शेखुल हिंद के प्रोग्राम को कैसे जानेंगे? इसका एक ही तरीका है कि हम उनकी मरकजी कमेटी के लोगों से पूछें। हम उनकी मरकजी कमेटी के लोगों से पूछें, उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्रोग्राम है। मरकजी कमेटी के लोग बताएंगे कि उनका क्या प्रोग्राम है, जिनसे वो मशवरा करते थे। हज़रत शाह अब्दुल रहीम बताएंगे, हज़रत मदनी बताएंगे, हज़रत सिंधी बताएंगे, हाजी सब्तरंगज़ई बताएंगे, खान अब्दुल गफ़ार खान बताएंगे। ये बता रहे हैं कि हज़रत शेखुल हिंद क्या चाहते थे। खान अब्दुल गफ़ार खान ने भी तफसील से लिखा है, हज़रत सिंधी ने भी तफसील से लिखा है, हज़रत मदनी ने भी तफसील से लिखा है। इनसे पूछेंगे क्योंकि ये उनकी मरकजी कमेटी के लोग थे। इनकलाबी जमात अपनी बातें छुपाती है, बल्कि बाज़ औक़ात ज़ाहिर कुछ करती है, होता कुछ है। कि हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह फ़िक़ी बहस कर रहे हैं, अगर हम इज़ाहुल अदिल्ला और अदिल्ला कामिला को देखें तो पता चलता है वो तो फ़िक़ी मुबाहसा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ये अपना रुख छुपाने के लिए था, उनका बुनियादी रुख नहीं ये था, उनका बुनियादी मिजाज ही नहीं था। उनका बुनियादी मिजाज तो जोड़ने का था। अलबत्ता वो फ़िक़ी मसलक में बहुत क्लियर थे। मैं यहाँ एक छोटी सी बात कह दूँ जो मेरे गुफ्तगू के तसलसल में नहीं आती, तो मैं एक बात कहकर फिर अपने गुफ्तगू के तसलसल में आ जाता हूँ। 4 चीज़ें जो हैं वो रवायत की बुनियाद बनती हैं बर्रसगीर। 4 चीज़ वलीउल्लाही सिलसिले के लोगों के यहाँ 4 बुनियादी बातें हैं जिनको मान लेंगे तो आप रवायत के साथ हैं जुड़े हुए, अगर इनकार कर देंगे तो आप रवायत से हट गए, वलीउल्लाही रवायत का हिस्सा नहीं रहेंगे। पहली बात, वलीउल्लाही सिलसिले के लोग सलासिले अरबा में, तसव्वुफ के सलासिले अरबा में रह के काम करते हैं। दूसरी बात, फ़िक़्ह हनफी के साथ तमस्सुक रखते हैं। और तीसरी बात, वो अशरी मातरीदी हैं इल्म कलाम में। और चौथी बात, जहाँ पानी मरता है, जहाँ बहुत से लोगों का पित्ता पानी होता है, वो है कि साम्राज्य और इंपीरियलिज्म के मुखालिफ है। 3 बातों में तो लोग मेरे साथ चले चलेंगे, लेकिन चौथी बात में पिता पानी हो जाता है। वो उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि हमारे अकाबिर हज़रत शाह वलीउल्लाह की पूरी तहरीक जो है 1803 का दारुल हरब का फतवा जो हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह का हमारे आज के 2023 तक। हज़रत मुकर्रम मैं 5-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू जो है उसको मुकम्मल करता हूँ। मैं इस सवाल पे बात कर रहा था कि हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह को कैसे पढ़ा जाए। तो एक बात मैंने अर्ज की थी अभी कि उनकी मरकजी कमेटी के अरकान बताएंगे कि वो क्या थे और क्या चाहते थे।
और उनके नाम भी मैंने बताए। और मेरी इस बात की तायीद तहरीक शेखुल हिंद किताब से होती है, जिसमें रेशमी रुमाल तहरीक का पूरा रिकॉर्ड है। इनकलाबी जमातों के सिलसिले में और तारीख के दूसरे किरदारों के बारे में अजीब मैंने मुशाहिदा किया कि अगर हम मुगलिया सल्तनत के बारे में जानना चाहते हैं तो अंग्रेज हमें गुमराह करेंगे, लेकिन इनकलाबियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे लिए इसके अलावा चारा कार कोई नहीं है कि हम अंग्रेजों के रिकॉर्ड को पढ़ें, विलियम हंटर की किताबें पढ़ें, उनका जो खुफिया मैके का रिकॉर्ड है उसको पढ़ें। इसके अलावा हमारे पास चारा कार ही कोई नहीं। तो हमारे बुजुर्गों, क्योंकि वो इनकलाबी काम था और इनकलाबी काम के बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट्स मुरतब की थी उसमें तफसील है। अब जाहिर है हमारे यहाँ इस तरह की तफसील तो हो ही नहीं सकती थी, मुमकिन ही नहीं था उस जमाने में। जैसे हजरत सैयद साहब की जमात के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजों का CID का रिकॉर्ड पढ़ना पड़ेगा, विलियम हंटर की किताबें पढ़ने। तो खैर, तो एक तो हजरत शेखुल हिंद के बारे में हमें अंग्रेजों का रिकॉर्ड पढ़ना था। दूसरा, हजरत शेख की मरकजी कमेटी के अरकान से पूछना पड़ेगा कि वो क्या था। और तीसरा, हजरत शेख के जो मुखालिफिन थे उनसे बचना होगा। बचने का तरीका क्या है? अब हर रवायत को जांचना और परखना पड़ेगा। रवायत जांचे परखे बगैर आप उलमा जब हदीस पढ़ाते हैं, जब फिका पढ़ाते हैं, तो वहाँ बताते हैं कि यहाँ फलां जो है कौल वो राजी है, फलां मरजू है, फलां रवायत जो है वो ज़ईफ है, फलां मौजू है। तो साहब वो बात ये है कि यहाँ भी रवायतों को परखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक रवायत गजनफर साहब रस्ते में बयान कर रहे थे कि एक साहब ने कहा कि हजरत शेख से किसी ने पूछा कि अंग्रेज़ों की कोई खूबी भी है, आप इतने मुखालिफ हैं? तो वो फरमाने लगे कि लगता है कि इनके कबाब मज़े के होंगे। ये हजरत के मिजाज के खिलाफ है और मैं इस रवायत को मानने से इनकारी हूँ। ये बेशक जिस बंदे ने मर्जी कही हो, दलील, मेरे दावे की दलील भी होनी चाहिए। दलील ये है कि 1920 में जब खुतबा सदारत पढ़ रहे थे हजरत शेखुल हिंद, तो उन्होंने मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को वहां खड़ा किया ताकि वो आग जो जल रही थी हजरत शेख के रफ़ाकाए जेल के दिलों में, उसका इजहार ना हो, वो इत्तेदाल से हट जाएगी बात। फिर फतवा आया हजरत शेख के पास, तो फरमाया कि अंग्रेजों के खिलाफ मुझे नफरत बहुत है, मैं फतवा लिखूंगा तो हो सकता है इत्तेदाल से हट जाऊं। तो हजरत की हर बात में इत्तेदाल होता था, उनका कोई जुमला इत्तेदाल से हट के नहीं होता था। और बहुत सारी रवायतें इस तरह की है। अब एक और तरीका भी है कि हजरत शेख के खिलाफ बात करना तो मुश्किल है, तो उनके जो मरकजी कमेटी के अरकान है उन्हें मजरू कर दिया जाए। उसके लिए हाँ, वो रवायत जाली रवायतें गड़गड़ा कर अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करते हैं। अच्छा, अब हजरत मदनी रहमतुल्लाह का जो मौक़िफ़ था वो यही था, मैंने जिक्र किया कि आम मशहूर है, बल्कि मुझे तो 55 साल हो गए सुनते हुए, कि उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की मिसाल मस्जिद की है, बनने से पहले इख्तिलाफ हो सकता है, बनने के बाद नहीं। ओ भाई, मुल्क से उन्होंने, मुसलमानों के मुल्क की बात और है। असल बात यह कि उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा था कि ये मुल्क आलमी इंसानी और आलमी इस्लाम के खिलाफ साजिशों का मरकज होगा। अब आप सोच लीजिए रवायत कितनी सच्ची है कितनी नहीं। इसी तरह और बातें, हजरत सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को मजरू कर दिया जाए, हजरत मदनी को मजरू कर दिया जाए, तो हजरत शेखुल हिंद का मौक़िफ़ खुद ही गुम हो जाए। तो इन हजरात को मजरू करने वाली रवायतों से भी बचना चाहिए, और बचे नहीं तो उसका सामना करेंगे। मैं तो सामना करता हूँ और मैं उन्हें गलत साबित करता हूँ, दलाइल से साबित करता हूँ, और दलाइल से गलत साबित हो जाएंगी वो रवायतें, तो हजरत शेखुल हिंद का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह के सामने आ जाएगा। तो अब भी अगर हजरत शेखुल हिंद के बतौर रहनुमा, बतौर मुफक्किर और बतौर सियासतदान जानना चाहते हैं, तो आपको हजरत सिंधी, हजरत मदनी, खान अब्दुल गफ्फार खां
और इस तरह दूसरे अकाबिर की तहरीरों को पढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। फिर कभी इंशाल्लाह हाजिरी होगी। एक शेर पे अपनी बात खत्म करता हूँ। रही फसले गुल तो खिलेंगे हम, हुई जिंदगी तो मिलेंगे हम, किसी और ध्यान के सामने किसी और ख्वाब के दरमियान। बहुत शुक्रिया। किसी और ध्यान के रूबरू, किसी और ख्वाब के दरमियान। बहुत शुक्रिया। हज़रत मोहतरम की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और अपने ज़र्रीन ख्यालात का इजहार फरमाए। हज़रत मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा व ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात उलमाए कराम, मशाइख़ आम और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, जमीअ सामीईन, हाज़िरीन, उन्वान तो एक ही है और बात ही एक है। अब तलाश करो, शेखुल हिंद नहीं मिलता। लोगों, आप यहाँ बैठे हैं, शेखुल हिंद नहीं मिलता, लेकिन शेखुल हिंद बनना पड़ेगा। पहली बात है कि उलमा हैं तो इसलिए मैं आपसे बात करूंगा, शेखुल हिंद कैसे शेखुल हिंद बने। हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस ज़माने में शेखुल हिंद सबक पढ़ रहे थे या जवानी का आलम था, आगाज़ कार था, इनके मुआसरीन बड़े बड़े उलूम के पहाड़ थे। उनका नाम भी था, उनका काम भी था, उनकी अज़मतें भी थी। पहले दर्जा के जो तलबा और काबिल बच्चे थे, उनमें शेखुल हिंद का नाम नहीं था। दारुल देवबंद में दूसरे दर्जे के जो तलबा थे, ज़हनी एतबार से, इल्मी एतबार से, मुताला के एतबार से, तकरार के एतबार से, तासीर इल्म के एतबार से, खिदमत असातिज़ा के एतबार से, उनमें भी शेखुल हिंद का नाम नहीं था। महमूद हसन तीसरी सफ में थे। लेकिन अजीब बात यह है कि पहली सफ के लोग, उनके नाम रह गए, काम किसी को मालूम नहीं। दूसरी सफ के लोग मुदर्रिस बने, मुहद्दिस बने, बड़े मकाम पाए, लेकिन शेखुल हिंद की कुर्सी तक न पहुंच सके। अल्लाह ने एक शख्स को चुन लिया। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब फरमाते हैं, अल्लाह का तकवीनी निज़ाम है। एक अल्लाह पाक तिनको को उठा के उससे पहाड़ का काम लेते हैं, और पहाड़ को पहाड़ होते हुए भी उसे छुआ भी नहीं जाता। ये अल्लाह का अपना इंतखाब है। हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन को अल्लाह पाक ने चुन लिया क़यादत के लिए, सयादत के लिए, जिहाद के लिए, तहफ़्फ़ुज़ दारुल के लिए, दारुल के मिशन के इहया के लिए, कासिम नानोतवी की तलम्बुत, उनके उलूम और मारिफ की इशाअत के लिए रब ने चुन लिया। ऐसे चुना उस वक्त से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन के अज़मत के झंडे लहराते रहेंगे। तो पहले तो ये बात सेट कर लो, तो खुदा ने फजल ख्वाड़े, अल्लाह से फजल चाहो। अल्लाह तू राज़ी हो जा। हम गुनाहगार, बदकार, बदअमल, हमारी हैसियत अल्लाह तुझे मालूम। अल्लाह इन निस्बतों की लाज रखते हुए हम में पर्दे डाल दे, हमसे भी शेखुल हिंद का काम ले ले, और इंशाअल्लाह अल्लाह लेगा। दूसरी बात, शेखुल हिंद कैसे शेखुल हिंद बने? हज पे जा रहे, कासिम नानोतवी का इंतकाल हो गया, वो नहीं है। दिल में ख्याल आया कि इस खानदान का मुझ बड़ा एहसान है, मैं इनके घरों की गंदगी भी उठाऊं तो मैं हक नहीं अदा कर सकता। हज पे जा रहा हूं, क्या करूं?
क्यों कर मैं वो तशक्कुर इम्तिनान का नजराना पेश करूं, अपने शेख के खानदान को फिर के ले जाऊं। उसकी बरकतें हैं। कासिम नानोतवी के घर गए, हजरत कासिम नानोतवी नहीं थे, उनका इंतकाल हो चुका था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा महमूद। कहा बेटा कैसे आना हुआ? अंदर से कासिम नानोतवी का अहलिया, बेटे कैसे आना हुआ? अम्मा जी अब बड़े हजरत जिंदा होते, मेरे उस्ताद कासिम नानोतवी जिंदा होते, मैं उनसे बहुत कुछ कह देता, उनसे कहवा लेता, बहुत कुछ ले लेता, दुआएं मिल जाती, मैं जाता, उनका दिल मेरे साथ होता। लेकिन अम्मा जी आज कासिम नानोतवी नहीं है, बस एक मिन्नत, एक समाजत, मैं अपने कुछ काम करना है, अपने जूते मुझे दे दो, मैं एक नजर उन्हें देखना चाहता हूं। कारी मोहम्मद तैयब फरमाते हैं जूते मंगवाए, अम्मा जी ने जूते दिए। महमूदुल हसन ने उन जूतों को सर पे रखा, चूमा, बोसे लिए और रब्बा मैं तो इन जूतों के काबिल नहीं हूं, मैं इनको सर पे रखूं हक नहीं अदा कर सकता। अल्लाह ये कासिम नानोतवी के अहलिया की जूते हैं, मेरी उस्ताद की अहलिया और मेरी उस्तानी के जूते हैं, मेरी मुरब्बिया के जूते हैं। अल्लाह तो इसकी आबू रख ले, मुझे हज की तौफीक भी अता फरमा, और हज का जो मिशन है और नानोतवी का जो मिशन है अल्लाह मेरे दिल में मुंतकिल कर दे, और मुझसे मुस्तकबिल में नानोतवी के मिशन का काम ले ले। आज कोई मौलवी ऐसा है, कोई पीर ऐसा है, कोई शेख ऐसा है? महमूद हसन कैसे बनोगे, क्यों कर बनोगे? हमने सुना था एक वाकया, बार बार सुना, मौलाना भी मुझसे पहले खिताब कर रहे थे, इशारा कर दिया, मैंने किसी और तरीके से सुना, लेकिन कल मैंने किताब में देखा। कासिम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब की तहरीर में उन्होंने लिखा कि एक मर्तबा कासिम नानोतवी के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको जरियान हो गया, पेट जारी हुआ और दस्त आने लगे, चारपाई चीर दी गई, गंदगी नीचे गिर रही थी, और उनका फर्माबरदार बेटा कासिम नानोतवी भी मौका पर मौजूद नहीं था। मदरसे में खबर आई, एक मुआज़्ज़ज़ खानदान और शयूख के खानदान का फर्द फरीद, मालदार ताजर बिरादरी के खानदान का फर्द फरीद नौजवान महमूद हसन उसका नाम, उसे पता लगा, किताब पढ़ रहा था, सब पढ़ रहा था, दौड़ा, दस्तक दी, अंदर पहुंचा तो नीचे सारी गंदगी पड़ी थी, गलाजत पड़ी थी। बेकरार हो, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं पुकारा, कोई मदद नहीं चाहिए, कोई बर्तन नहीं मिला, कौदरे मोदरे मिला, वो ठीकरे नहीं मिली जिससे गंदगी उठाई जाती थी पहले जमाने में, आस्तीनें चढ़ाई लोगों। कासिम नानोतवी के तिलमेज़े खास ने, उनके जानिसार आशिक़-ए-ज़ार वफादार महमूद हसन ने आस्तीनें चढ़ाई और चारपाई के नीचे घुस गया और लब भर भर कर गंदगी की उठाता और दूर गंदगी के ढेर पे फेंकता, फिर आता उठाता और फिर जाकर फेंकता, फिर आता उठाता और फिर जाकर फेंकता। अपने आप को गंदगी में लथपथ कर दिया। हजरत कारी मोहम्मद फरमाते हैं ये गंदगी सारी लातों में अटक गई और वो नहीं उतर रही थी, हाथ मल रहे थे, फिर भी वो रगड़े खा के इन राड़ों में घुस गई थी। यहाँ कासिम नानोतवी पहुंचे, देखो ये हुस्न का बादशाह, ये अजमत व आजमत का बादशाह, ये शोख के खानदान का फर्द फरीद, ये क्या अपने आप को इसने गंदगी में मसल दिया है। हाथ उठाए, या अल्लाह ये मेरे लिए नहीं
मेरी उम्र इसके इश्क मोहब्बत की नहीं, मेरे जमाल पे आशिक नहीं, ये मेरे आबरू पे आशिक, मेरे लिबास पे आशिक नहीं। अल्लाह इसे मुझसे प्यारे पैगंबर की निस्बत है, ये मुझसे हदीस पढ़ रहा है, ये मेरी कदर नहीं, हदीस की कदर है, हदीस पढ़ाने वाले की कदर, ये हदीस की कदर है, जिसकी हदीस है ये उनकी कदर है। या अल्लाह ये इल्म का तालिब इल्म है, ये हदीस का तालिब इल्म है। अल्लाह ये तालिबुल हिंद है, तू इसे शेखुल हिंद बना दे। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर जब हजरत 4 साल माल्टा की जेल गुजार के वापस आए, देवबंद में 1000 उलमा जमा हैं बर्रे सगीर के, और सब ने फैसला किया है इस शख्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसने इज्जतें लुटवाई हैं, इसने जेलें काटी हैं, इसने शब्बेदारियाँ की हैं, जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है, अपने को ताने बर्दाश्त किए हैं, दोस्तों की बेरुखियाँ बर्दाश्त किए हैं, लेकिन तेरा मिशन नहीं छोड़ा। सारे 1000 उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि हजरत जेल से आ गए हैं, देवबंद में उन्हें एजाज़ दिया जाएगा, उन्हें एवार्ड दिया जाएगा, उन्हें एक लक़ब दिया जाएगा, उनका लक़ब होगा शेखुल हिंद। हजरत आ गए, बुढ़ापा था, लरज़ रहे थे, कांप रहे थे, कुर्सी पे बैठे। स्टेट सेक्रेटरी आया, फरमाया मैं बर्र सगीर के 1000 उलमा, मुहद्दिसीन, मशाइखीन, औलिया और कायदीन और सियासतदान मुसलमान क़यादत की तरफ से शेखुल हिंद को, जैसे मुझे यहाँ ये पेश किया गया, ये पढ़ा है नज़म प्यारी, तो हजरत शेखुल हिंद को हम आज एजाज़िया पेश करते हैं। लक़ब आज से इनका लक़ब शेखुल हिंद होगा। आगे सुनो उलमा कराम, आगे सुनो। हजरत खड़े हुए, फरमाया उलमा कराम हुस्न एतमाद का शुक्रिया, हुस्न ज़न का शुक्रिया, कमाल एजाज का शुक्रिया। तुमने मुझे मेरे हाथ में एजाजिया लक़ब शेखुल हिंद पकड़वा दिया, बहुत ममनून, बहुत शुक्रगुजार, लेकिन मैं समझता हूँ ये आज तुम्हारी बात नहीं, मेरे बचपन के ज़माने तालिब इल्म की, मेरे कासिम नानोतवी की बात है। फिर फरमाया अगली बात को हज़फ करके वाक़या नहीं सुनाया, कहे मुझे एक काम सपुर्द हुआ था, मैंने खुद संभाल लिया था, फिर मैंने देखा कासिम नानोतवी कह रहा था रब्बा महमूदुल हसन तालिबुल हिंद है, ये इल्म के लिए, तहसील इल्म के लिए, उस्ताद की खिदमत के लिए, हदीस की कदर व अहमियत अजमत के लिए गंदगी में हाथ मार रहा है, गंदगी हाथों में चुल्लों में उठा कर उधर फेंक रहा है, कोई बर्तन नहीं मिला, कोई ठिकरे नहीं मिली, कोई बेलचा नहीं मिला, अपने हाथ गंदे करके मेरे बाप की गंदगी उठा रहा है। रब्बा ये तालिबुल हिंद है, तो इसे शेखुल हिंद बनाते। मेरे उस्ताद ने जब ये दुआ की थी मुझे पता नहीं था शेखुल हिंद किसी से, शेखुल हिंद क्या भला होती है, मुझे ये इल्म नहीं था। आज अल्लाह ने जिंदगी के आखिरी मरहले में दिखा दिया कि मेरे उस्ताद की दुआ कबूल हो रही है। शेखुल हिंद का लक़ब तुम नहीं दे रहे, मेरे उस्ताद की दुआ थी, रब ने आज कबूल कर ली है। लोगों, शेखुल हिंद बनना है, तज़किरा अपनी जगह, तारीख अपनी जगह, लेकिन शेखुल हिंद का काम, तरीक़ेकार, लहमल अपनी जगह। ये तहरीक कहाँ से चली? शेखुल हिंद चले तहरीक रश्म रुमाल, आज़ादी की तहरीक। मेरे वक्त नहीं है उन तवील बातों में नहीं जाना चाहता, मेरा एक ही जज्बा है कि अल्लाह सबको शेखुल हिंद बना दे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ शेखुल हिंद कैसे बनना होगा। इखलास से काम हुआ। शेखुल हिंद की तमन्ना थी बर्रे सगीर में इस्लामी रियासत कायम हो और निज़ाम इस्लाम हो, निज़ाम मुस्तफ़ा हो, मुस्तफ़ा की अदालतें हों और पूरे मुल्क के अंदर खिलाफत राशिदा का निज़ाम नाफिज हो। ये उनकी तमन्ना थी। तहरीक शुरू कर दी, वो तहरीक चलती रही, फिर आगे चली और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने संभाली, फिर आगे चली अहमद लाहौरी ने संभाली, फिर आगे चल रही मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस सरदारवी,
शेखुल हदीस मौलाना सफदर खान सफदर, मौलाना अब्दुल हक साहब, यूसुफ बिन नौरी, ये सब इस तहरीक के कारवान के रुकन थे। कारवान आगे बढ़ता गया, आगे चलता गया। ये तहरीक अफगानिस्तान की, ये तहरीक, फिर ये तहरीक रेशमी रुमाल की दारुल में हक्कानिया में आई। मौलाना अब्दुल हक के तलामिज़ा उठे, हक्कानीन उठे, मुजाहिदीन उठे, मैदान कारजार में पहुंचे और दुश्मन से लड़ाई लड़ी, दुश्मन को शिकस्त दी, दुश्मन को जलील किया। अमेरिका जो इलाहे खुद साख्ता है और बातिल खुदा है, झूठा खुदाई का दावेदार है, अमेरिका को 46 पुजारी मुल्कों के साथ अफगानिस्तान से निकाल कर जलील करके, रुसवा करके उनके सर पे जूते मारे। अमेरिका ने नाक रगड़ी, सजदे किए, हाथ बांधे, मिन्नत की, समाजत की, लेकिन भागा। बमुश्किल उसने अपनी जान छुड़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह वही तहरीक जो शेखुल हिंद ने चलाई थी, उसके बाद उन्होंने उसे संभाला और फिर बाद उन्होंने संभाला, फिर बाद उन्होंने संभाला, फिर अफगानिस्तान में संभाली गई। लोगों, उस तहरीक का समरा निजाम खिलाफत रास्ता की शक्ल में, नफाद इस्लाम की शक्ल में, निजाम शरीयत की शक्ल में आज अफगानिस्तान में चल रहा है और शरीयत का और खिलाफत रास्ता का झंडा लहरा रहा है। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आगे अगर कासिम नानोतवी की मिशन को संभालना है, शेखुल हिंद के मिशन को संभालना है, हजरत शेखुल अरब मौलाना हुसैन अहमद के झंडे को लहराना है, खत्म नबूवत का काम करना है, तो फिर हुसैन अहमद मदनी बनना पड़ेगा। न पुएगा पर टकीम न पुएगा। सालेमान होता तो पुख्ताने चले जवाब गवाही का पुएगा कि न पुएगा। आगे सुनो, दारुल में देवबंद में यह शेखुल हिंद ने जो किरदार अदा किया, कासिम नानोतवी के वालिद की गंदगी में अपने हाथों को डाला और गंदगी को ढोया और एक अजमत, रफत, क़यादत, सयादत और इमामत का मकाम हासिल किया। उनका शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी दारुल में देवबंद में ये जमींदारों ने इनकार कर दिया। बैतुल खला की सफाई का सिस्टम बंद हो गया। ये कमोड ममोड नहीं थे। हजरत मौलाना हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब ने असातिज़ा के मशवरे से तलबों को बुलाया। ये खिदमत कौन करेगा, सफाई कौन करेगा? अपनी गंदगी है, उधर से हड़ताल है, वहाँ गंदी बू है, कोई जा नहीं सकता। आइंदा गुजारा कैसे होगा? तलबा से कहा जो तलबा लिल्लाह फिल्लाह काम करेंगे वो काम कर डाले, हमें अभी से नाम लिखवा दे। हक़ुल खिदमत भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा, मुमताज मकाम भी दिया जाएगा। सुबह खड़े हो जो तैयार हैं, कोई बच्चा खड़े नहीं हुआ, सुख पासी जमात बसबा खड़े हुए जमींदार पास दो। डेरा गराना खबर हुआ, कौन उठे? कोई नहीं उठा। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो भी उस मुदर्रिस थे, शेखुल हदीस थे। हजरत के कान में कहा, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब की कान में, हजरत पैंतरा बदलो, रुसवाई हो रही है। कोई नहीं उठ रहा। हजरत ने पैंतरा बदला, ये बच्चे नाम नहीं लिखवाते, काम करेंगे, दुआ कर लेते हैं। सुबह 9 बजे मोहतरम दफ्तर एहतिमाम में आया। नाज़िम से पूछा क्या बना? नाज़िम ने बताया रात कोई अल्लाह का बंदे, अल्लाह के बंदे ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए और दारुल के बैतुल की ऐसी सफाई की कि दारुल की तारीख में इतनी मजबूत सफाई कभी नहीं हुई थी। हमें हजरत मौलाना कादुल करीम से बड़े लुत्फ लेके रो के मजे से ये बात सुनाते थे। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। हजरत राशिद साहब दामद बरकातुहू तशरीफ ले, असल बयान उनका है। तो हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब ने तलबा को बुला लिया, पता करो कौन है? कहा कोई पता नहीं। 5 तलबा की ड्यूटी लगा दी। वो छत पे बैठ गए, देखा एक शख्स है, तने तनहा आया और टीन है, बेलचा हाथ में है, 40 बाथरूम है, वो सब भरता हुआ और सर पे रखता हुआ टीन भर के गंदगी के ढेर पे डलता रहा, आता रहा, जाता रहा। कपड़े सियाह चादर पहने हुए और आंखों पे ऐनक है, लिबास में मलबूस, कोई पहचाना नहीं जाता। सुबह तलबा से पूछा गया, बताया कि एक बंदा था, ऐसे इबादत करता, ऐसे सफाई करता रहा जैसे वो अल्लाह की इबादत कर रहा है।
अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहा है, इस अंदाज से इसे इबादत समझ के करता रहा, लेकिन पहचान न सके। दूसरी तरफ फिर ड्यूटी लगी, अंदाज से पहचानो, रफ्तार से पहचानो, अंदाज अदा से पहचानो, लिबास से पहचानो, न पहचान सके। तीसरे दिन तलबा बढ़ा दिए, आज बनवा लो और पहचान लो, न पहचान सके तो पकड़ लो और पहचान लो। फिर हम उसको अपना दुआ गो बना लेंगे, उससे दुआएं लेंगे, आखिर अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करेंगे। तीसरी रात तलबा उतरा है, जब आखिरी बाथरूम 44वां सफाई करके गंदगी के टीन भरा हुआ सर पे रखा और दौड़ कर जा रहे थे, तलबा ने घेरा डाल लिया, चारों तरफ हाथ बांध लिए। कौन हो, नाम बताओ, तारफ करो, पहचान करो, नहीं जाने देंगे, तुम्हारा ये सारा चादर उतार लेंगे, मुंह देख लेंगे, पता लग जाएगा। फिर बुरी बात है कि तेरी बेअदबी हो जाए, नाम बता दे, तेरा काम बड़ा अच्छा है, नाम बता दे, हमारी ड्यूटी है, हमें नाम पूछना है, चेहरा देखना है, चादर उतारनी है। गर्म थे, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, उन्हें कुछ ठंडा कर दिया, समझ गया कि बच्चे अपने जज्बात के राव में बह गए, कुछ बेख्याल हो गए, निकला और अपना कांधा उनके हाथों से टकरा के उनके हिसार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूत हाथ से न तोड़ सके। बच्चों ने हमला कर दिया, चादर छीन ली, इधर से एक ने पकड़ा, दूसरे ने इधर पकड़ा, इधर मुंह में चादर थी, अब बात करे तो पहचाना जाए, जवाब दे तो पहचाना जाए। अब वो टीन बचाने के लिए हाथ भी खुल गए, वो टीन भी गिरा और पर्दा भी गिर गया, चादर गिर गई, टीन उल्टा हुआ और हजरत मदनी का सारा सर मुबारक, दाढ़ी मुबारक, लिबास मुबारक, सारा गंदगी आलूदा हो गया। बच्चों ने पहचान लिया, हजरत समझ गए, पहचाने गए, फौरन कपड़ों की नहीं, लिबास की नहीं, अपनी सफाई के नहीं, दाढ़ी की सफाई के नहीं, अपने तालिब इल्मों पे कदमों पे दाढ़ी रख के हाथ रख के, खुदारा मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम मेरे शागिर्द हो, मैंने हदीस पढ़ाई है, मैंने कुरान पढ़ाया है, मैंने अल्लाह का नाम सिखाया है, खुदारा पर्दा दो मेरी जिंदगी में, मेरा राज फाश न करना। लोगों अब अंदाजा लगाओ ये शख्स कौन थे। ये अरब के शेख, ये आजम के शेख, ये शुमाल के शेख, ये जुनूब के शेख, ये मशरिक के शेख, ये मगरब के शेख, ये जमीयत उलमा हिंद के सदर और दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे। कुछ तोतियों को याद है, कुछ बुलबुलों को हिफ्ज़, कुछ तोतियों को याद है, कुछ बुलबुलों को हिफ्ज़, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। हमने शेखुल हिंद की शागिर्दी करनी है, मदनी की तरह उनकी शागिर्दी करनी है, खुद उनकी तरह। और हजरत अकाबिर उलमा देवबंद का ये मिशन आगे बढ़ रहा है, अफगानिस्तान में शरीयत के परचम लहरा रहे हैं और यही शेखुल हिंद के शागिर्द फ़लस्तीन पहुँच गए हैं, इसराइल पहुँच गए हैं। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, हजरत मौलाना ज़ैदुल हुसैनी साहब दाम बरकातुहुम की किताब मसला फ़लस्तीन भी आ रही है, वो हम छाप रहे हैं, उसको पढ़ोगे। हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक्कानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो हम सबको शेखुल हिंद समझा रहे थे। मैं इख्तितामी कलिमात और दुआया कलिमात के लिए उस्ताद मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा ज़ाहिदुर रहजी साहब दामत बरकातुहुम की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात का इजहार फरमाए। इससे पहले उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान शाहिद साहब के दस्ते मुबारक से हज़रत को अपना मंजूर पेश। उस्ताद मुहतरम तशरीफ़ लाते हैं और आपके सामने खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन, अम्मा बाद। JTI का अजमी तलबा इस्लाम का शुक्रगुजार हूँ कि शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के ऐसे वक्त में हमें दोबारा याद दिलाया जिस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम में उनके मिशन, उनके विजन, उनके तरीक़ेकार को दोबारा अपनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। मौलाना हक्कानी दामत बरकातुहू का शुक्रगुजार हूँ, मौलाना
डॉक्टर अमजद अली शाकिर साहब का, मौलाना हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब का और तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और हज़रत शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की जिद्दोजहद के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अपने मुताला का, अपने तहक़ीक़ का, अपने तजिया का बाहसल पेश किया। मैं आखिर में सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा से वापसी के बाद जो काम किए थे उनको 2-3 नंबरों में बयान करूँगा। पहला काम तो उनका आज़ादी की जिद्दोजहद था। उनकी सारी ज़िंदगी इबारत किससे थी? बैरूनी मुदाखलतकारों से, बैरूनी आकाओं से, बैरूनी निज़ाम से, बैरूनी नौआबादियाती सिस्टम से मुल्क को आज़ाद कराना। ये उनका बुनियादी मकसद था, मुल्क को आज़ाद करना, कौमी खुद मुख्तारी हासिल करना और गैर मुल्की मुदाखलत को, गैर मुल्की दखल अंदाजी को रोकना। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये मकसद हमें हासिल हो गया? हो गया? वो पूरा हो गया या अधूरा है अभी? पहली बात तो ये है आज़ादी। आज भी आज़ादी हमारी ज़रूरत है। कौम की आज़ादी, नौआबादियाती निज़ाम से आज़ादी, बैरूनी मुदाखलतकारी से आज़ादी, अपनी कौमी खुद मुख्तारी आज भी उसी तरह हमारी ज़रूरत है जिस तरह शेख हुसैन के ज़माने में ज़रूरत थी। एक दूसरी बात, शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीक में, जिसके रेशुमाल की तहरीक कहते हैं, जिसको तहरीक शेख हुसैन कहते हैं, जिसको ब्रिटिश इस्तेमार के कागजात में रेशमी खतूत साजिश केस कहते हैं, जिसको जर्मन की CID बर्लिन प्लान कहती है, वो से क्या थी, उसका हदफ मुतय्यन किया उन्होंने। पूरी जिद्दोजहद कौमी तहरीक थी, दीनी तहरीक थी, मिली तहरीक थी, उसका हदफ मुतय्यन किया। वो मौजूदा रिकॉर्ड पर है, जिसको चाहिए मैं दे देता हूँ, हुकूमत इलाही। उन्होंने आज़ादी का मकसद, अपनी जिद्दोजहद का मकसद हुकूमत इलाहिया, नारा नहीं किताब है, दस्तूर है पूरा कि हम जब आएंगे तो हमारा हुकूमत इलाहिया होगी और उसका दस्तूर ये होगा। आज तक किताब मौजूद है, बाकी बातें हम सारी भूल गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज़ादी और आज़ादी के बाद हुकूमत इलाहिया हमें हासिल हो गई? आसमानी तालीमात की रमज़दारी हमें मिल गई है? शरीयत का निफाज हो गया है? दो, तीसरी बात, उन्होंने ये किया था कि एक दौर था मुसल्लह जिद्दोजहद का। उन्होंने कहा कि हम अब मुसल्लह जिद्दोजहद नहीं करेंगे, सियासी जिद्दोजहद करेंगे, हथियार उठाए बगैर जंग करेंगे। और की खिलाफत की तहरीक, उनके इस विजन पर सबसे पहली तहरीक मुल्क में मुनज़्ज़म हुई, कलकत्ता से पेशावर तक खिलाफत की तहरीक पुरअमन थी। और खिलाफत की तहरीक पूरे बर्रे सगीर में लोग सड़कों पर थे और स्ट्रीट पावर पूरी कुव्वत के साथ मैदान में थी। आज वो स्ट्रीट पावर हमसे गुम हो गई है। क्यों जी, खैर गुम हो गई है, गुम हो गई है। तीन, चौथी बात, शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने चौथा काम ये किया था कि दोनों क़यादतों को इकट्ठा किया था। तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद देवबंद और अलीगढ़ को एक स्टेज पर खड़ा किया था। और शेखुल हिंद के बाद जितनी तहरीकें चली हैं, सब में उलमाए किराम और आज अलीगढ़ के सियासत इकट्ठे रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर किसी देवबंद के फारिग नहीं थे, मौलाना शौकत अली किसी मदरसे के फारिग नहीं थे, मौलाना ज़फ़र अली खान किसी मदरसे के अलीगढ़ के अलीग थे, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना ज़फ़र अली खान, उनको मौलाना का टाइटल किसने दिया? शेख हुसैन ने। एक लतीफ़ा दरमियान में वज़ीराबाद में पिछले साल मौलाना ज़फ़र अली खान का शहर है, वहाँ एक सेमिनार था। मैंने कहा यार, लोग कहते हम बड़े तंग दिल हैं कि दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आपने मौलाना ज़फ़र अली खान को अलीगढ़ भेजा था मिनिस्टर बनाने के लिए, हमने मौलाना बना के आपको वापस कर दिया। यही हुआ है नहीं हुआ? हमसे ज़्यादा फराख दिल कौन होगा? हम मौलाना जौहर का नाम लेते, हज़रत मौलाना रईसुल अहरार, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बाबाए सहाफ़त हज़रत मौलाना ज़फ़र अली खान, बाबाए सियासत हज़रत मौलाना शौकत अली रहमहुल्लाह ताला, और साथ पूरा भरपूर रहमहुल्लाह ताला कह के उनको अपना कायद कहते हैं।
हम तंग दिल हैं या तुम तंग दिल हो। लेकिन ये बात दरमियान में छोड़ते हुए मैं अर्ज करूंगा कि उन्होंने क्या किया, दोनों क़यादतों को इकट्ठा किया। आज दोनों क़यादतें इकट्ठी हैं। ये चौथा नंबर मैंने बयान किया है। पांचवा नंबर, उन्होंने कहा आपस के झगड़े छोड़कर कुरान पाक और सुन्नत रसूल पर वापस आ जाओ। 5 निकात है उनकी तहरीकें: आज़ादी कामिल, हुकूमत इलाहिया, और क्या, दोनों अनासर इकट्ठे होकर क़यादत करे। ये जदीद कदीम की बात छोड़ो, इकट्ठे होकर कौम की क़यादत करो और कुरान पाक की तरफ वापस आओ। ये उनकी जिद्दोजहद के 5 निकात हैं। आज भी उसी तरह खड़े हैं जैसे उनके ज़माने में थे, और जो जिद्दोजहद उनसे की थी, हमारी मोहब्बत और अक़ीदत हमसे तकाजा कर रही है कि इन्हीं 5 निकात के लिए मेहनत करे, कौमी आज़ादी के लिए मेहनत करे, कौमी खुद मुख्तारी के लिए मेहनत करे। उन्होंने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इस्तेमार के खिलाफ। हमारी जिद्दोजहद किसके खिलाफ होगी? IMF के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। जरूरत है या नहीं है? उनको निचोड़ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें कौन निचोड़ रहा है? IMF, वर्ल्ड बैंक, आलमी मालियाती इदारे हमें निचोड़ रहे हैं। आज वो भी उसी तरह है। और उन्होंने दोनों क़यादतों को इकट्ठा किया था। आज हमने फिर दोबारा अलग अलग झंडे संभाले हुए हैं। इकट्ठा होना होगा और कुरान पाक और सुन्नत रसूल की तरफ वापस आना होगा। हुकूमत इलाहिया को अपना टारगेट बनाना होगा। ये हज़रत शेख उल हिंद की तहरीक का खुलासा 5 निकात की शक्ल में मैंने अर्ज़ किया है। अल्लाह पाक हमें उनकी याद बनाने के साथ साथ उनके नक्श कदम पर चलने की, उनके विजन और जिद्दोजहद को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर अपने मौजूद मेहमानों का और मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक हमें इन अज़ाइम में पेशरफ़्त नसीब फरमाए और आज़ादी और कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली दुआ फरमाए। मैं हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान शाहिद साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो दुआ फरमाएं। परवरदिगार आलम, हमारे इस सेमिनार को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जिन हजरात ने ये मजलिस सजाई है, हाफ़िज़ खुर्रम शहजाद साहब और मौलाना शमसुल हक दीरवी साहब और इनके अलावा इनके जितने भी रुफ़क़ा हैं, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर नसीब फरमा। जो अकाबिरीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इनका आना कबूल फरमा और इनकी सरपरस्ती में हमें हज़रत शेख उल हिंद रहमहुल्लाह के मिशन को तकमील की तौफ़ीक नसीब फरमा। परवरदिगार आलम, जो हाज़रीन तशरीफ़ लाए हैं, इनका आना भी कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद पैदा फरमा। उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों के अंदर इत्तिफ़ाक़ और जिहाद का जज्बा पैदा फरमा। परवरदिगार आलम, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, ख़ास तौर पर गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। परवरदिगार आलम, इसराइल और उसके हवारियों को नेस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे अकाबिरीन की हिफाजत फरमा, हमारे दीनी मराकज़ की हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद, हमारे दीनी इदारों की हिफाजत फरमा। इस मुल्क के अंदर इस्लाम का बोलबाला फरमा, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को गालिब फरमा। या परवरदिगार आलम, मरते दम तक हम सबको इस्तिकामत अल दीन नसीब फरमा और मरते वक़्त हमें कलमा तय्यबा और कलमा शहादत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि